अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स में पिप्स और माइक्रो पिप्स क्या होती हैं। तो टॉपिक पर मूव करते हैं और जानते हैं कि फॉरेक्स में पिप्स और माइक्रो पिप्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि पिप्स क्या है। पिप्स स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड 195 कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी है। तो जितनी भी करेंसीज़ हैं इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स ज़रूर होते हैं। कुछ करेंसीज़ में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते हैं और कुछ करेंसीज़ में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर जैसे पाकिस्तानी करेंसी को देखा जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। पाकिस्तानी करेंसी को देखा जाए तो 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। 100 पैसों से मिलके 1 रुपया बनता है। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में 1.50 रुपीज़ लिखा हो तो इसका मतलब 1 रुपया और 50 पैसे हैं। तो जो पॉइंट के बाद 50 है उसको हम पैसा कहते हैं, मतलब कि वो जो 50 लिखा हुआ है उसे 50 पैसे कहेंगे। और इसी तरह अगर हम डॉलर को देखें तो 100 सेंट्स के मिलने से $1 बनता है। और अगर डॉलर्स में 1.50 डॉलर लिखा हो तो उसमें भी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसे सेंट बोलते हैं। मतलब कि 1.50 डॉलर लिखा हो तो वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 50, वो 50 सेंट्स हैं। डॉलर में भी जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट्स आते हैं जिनको हम सेंट कहते हैं। और पाकिस्तानी करेंसी में भी देखा जाए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं और उन्हें हम पैसा कहते हैं। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसीज़ के जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले फिगर हैं उनका नाम याद रखने बैठ जाएं, आपको सब करेंसीज़ के डेसिमल पॉइंट के बाद वाले फिगर का नाम याद नहीं होगा। और इसी चीज़ को फॉरेक्स में आसान कर दिया गया है। इसी चीज़ को फॉरेक्स में पिप्स का नाम दिया गया है। मतलब कि अगर आप किसी को बताना चाहें कि आज मैंने कितना प्रॉफिट किया या कितनी मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई तो मैंने वहाँ पर प्रॉफिट किया, तो आप अगर किसी पाकिस्तानी को बताएंगे कि आज 50 पैसे की फ्लक्चुएशन हुई या 60 पैसे की फ्लक्चुएशन हुई तो मैंने वहाँ पर प्रॉफिट किया, एक पाकिस्तानी तो समझ जाएगा कि हाँ जी भाई इसने इतना प्रॉफिट किया। ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को इंटरनेशनली बताते हैं तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि ये 50 पैसे क्या होते हैं, ठीक है, 50 पैसे की कितनी फ्लक्चुएशन होती है, तो आपको उसे एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसी चीज़ को आसान करते हुए फॉरेक्स में पिप्स का नाम दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि एक्चुअल में पिप्स क्या होते हैं और पिप्स को कैसे काउंट किया जाता है। पिप्स की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है जिसमें करेंसी पेयर है GBP USD, मतलब कि हमारे पास ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर का एक पेयर है। तो आइए समझते हैं एक्चुअल में पिप्स होती क्या है, हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रख लें कि डेसिमल पॉइंट के 4th डिजिट से पिप्स काउंटिंग स्टार्ट होती है। मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके 4th डिजिट से आपने पिप्स को काउंट करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, GBP के बॉक्स में देखा जाए तो 1.35361 वैल्यू है। यहाँ पर 5 फिगर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, और US डॉलर वाली साइड में भी 5 फिगर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो जो 5th फिगर है उसको माइक्रो पिप कहते हैं। लेकिन हमने माइक्रो पिप से काउंटिंग शुरू नहीं करनी, हमने डेसिमल पॉइंट से 4th डिजिट से पिप्स काउंटिंग करना शुरू करनी है। तो GBP का बॉक्स जो ब्लू बॉक्स है उसमें देखा जाए तो 1.3536 प्राइस है, और रेड बॉक्स में देखा जाए जो US डॉलर का बॉक्स है वहां पर 1.3537 प्राइस है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट का 4th डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद वाला, वहां पर 6 है ब्लू बॉक्स में और रेड बॉक्स में 7 है। तो जैसे ही 7 से 6 पे वैल्यू आती है या 6 से 7 पे वैल्यू जाती है तो यहाँ पर 1 पिप का डिफरेंस आता है। इसका मतलब होता है कि जो करेंसी में मूवमेंट हुई है वो 1 पिप की मूवमेंट हुई है। उसके बाद जैसे ही डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3rd डिजिट है उसमें मूवमेंट हो, अगर मतलब कि 3 की जगह 4 आ जाए या 3 की जगह 2 आ जाए तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 10 पिप की मूवमेंट हुई। और इसी तरह अगर 5 की जगह 6 आ जाए तो यहाँ पर 100 पिप की मूवमेंट हम कहेंगे इसे। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 आता है, सबसे पहला डिजिट, अगर उसमें मूवमेंट होती है 3 से 4 हो जाता है वो, या 3 से 2 हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 पिप की फ्लक्चुएशन हुई। तो आइए इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आपके सामने ये एक किसी भी करेंसी पेयर की प्राइस है, समझ लें कि GBP की प्राइस है ये। यहाँ पर 1.5875 लिखा हुआ है, मतलब कि इस पेयर में
जो GBP की प्राइस है वो 1.5875 है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट आएगा वहाँ से हमने काउंटिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है फोर्थ वाले में, जो डार्क ब्लू कलर का है। इसका मतलब है कि करेंसी पेयर में 5 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। अगर 5 की जगह 6 होता तो 6 पिप्स की फ्लक्चुएशन होती। और ऐसे ही थर्ड डिजिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, मतलब कि 70 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। सो गाइस, एक सिंपल सी बात अपने जहन में बिठा लें कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट है उसमें अगर फ्लक्चुएशन होगी तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 पिप की फ्लक्चुएशन होगी। मतलब कि जो ये फोर्थ डिजिट है इसमें 1 से लेके 9 तक फ्लक्चुएशन होती है। अगर 1 पिप की फ्लक्चुएशन होती है तो यहाँ पर ऑब्वियसली 1 लिखा होगा। अगर 5 पिप की फ्लक्चुएशन हुई है तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर 9 पिप की फ्लक्चुएशन होगी तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि अगर 9 लिखा हुआ है तो 9 पिप की फ्लक्चुएशन है। उसके बाद जैसे ही 9 से फिगर ऊपर जाएगा तो ये जो सा थर्ड वाला डिजिट है ये अपनी काउंटिंग को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर 9 से ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करेगा। अगर 5 है तो 5 की जगह पर 1 है। 1 से अगर 0 पे आता है तो उसके बाद ये जो सा सेकंड है ये अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा, 7 से 6 पर आ जाएगा। अगर ये जो सा 5 है, 5 की जगह 9 आ जाता है, उसके बाद फिर 0 पर आ जाता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो जैसे ही थर्ड फिगर की बात करें तो वहां पर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 70 पिप्स की फ्लक्चुएशन है। उसके बाद सेकंड डिजिट की बात करें, डेसिमल पॉइंट के जो सेकंड डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट आता है उसकी बात करें तो वहां पर 8 लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर वाला है। इसमें 800 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। मतलब कि अगर 8 से 9 लिखा हो तो 900 पिप की फ्लक्चुएशन हुई। अगर 1 लिखा होता तो 100 पिप की फ्लक्चुएशन होती। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर 5000 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। मतलब कि अगर यहाँ पर 6 लिखा होता तो 6000 पिप्स की फ्लक्चुएशन होती। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो 1000 पिप की फ्लक्चुएशन होती। और उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला फिगर है वो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको हम 10,000 पिप्स बोलेंगे। तो इसको 10,000 पिप्स कहते हैं। यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो ऑब्वियसली 20,000 पिप्स हो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती कि यहाँ पर 2 आ जाए या 3 आ जाए। सो जो एक्चुअल मूवमेंट चलती रहती है वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स में ही होती है। और गाइस, आप एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हमारे पास जो USD JPY का पेयर है, मतलब कि US डॉलर और जापानीज येन का जो पेयर है हमारे पास, उसमें हमने पिप्स को कैसे काउंट करना है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है 105.71। यहाँ पर आपके सामने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मतलब कि जो थर्ड है उसको हम माइक्रो पिप बोलेंगे और उसके बाद जो सेकंड है वो हमारा 1 पिप होगा। उसके बाद जो 7 है इसको हम 70 पिप्स बोलेंगे। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है 1, इसको हम 1 पिप बोलेंगे। अगर यहाँ पर 2 हो तो इसको 2 पिप्स बोलेंगे, मतलब कि 2 पिप की फ्लक्चुएशन हुई। और यहाँ पर 7 है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो सा फर्स्ट डिजिट आता है, यहाँ पर अगर 8 हो तो 8 पिप्स की फ्लक्चुएशन, अगर 9 हो तो 9 पिप्स की फ्लक्चुएशन। और इसी तरह डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो सा 5 है, अगर 5 से 6 में वैल्यू जाती है या 5 से 4 में आता है तो तब हम कहेंगे कि 100 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। कुछ ब्रोकर होते हैं जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में माइक्रो पिप भी प्राइस के साथ मेंशन करते हैं, और कुछ होते हैं जो एक्यूरेट जो प्राइस चल रही होती है उसी प्राइस के उतने ही डिजिट स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपको प्राइस में माइक्रो पिप्स भी शो करते हैं। ये ब्रोकर क्या होता है और कैसे ब्रोकर को चूज करना है आपने, ये सब कुछ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज, फॉरेक्स में आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने पिप्स में ही बोलना है। मतलब कि किसी को बताना है कि मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, मार्केट इतने पिप्स मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, या इतने पिप्स मार्केट नीचे आई तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पिप्स क्या होती हैं और माइक्रो पिप्स किसे कहते हैं। और ऐसे ही अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में पिप्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो 1.50 रुपीज़ में जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 50 लिखा हुआ है वो हमारे यहाँ 50 पैसे। अगर वहां पर 51 हो जाए तो 51 पैसे हो जाएंगे, 51 पैसा जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हमने उसको पिप्स में एक्सप्लेन करना हो तो वहां पर हम कहेंगे कि 51 पिप्स का डिफरेंस है। ये पाकिस्तानी करेंसी की आपको एक एज अ एग्जांपल बताई थी कि ऐसे हमने पिप्स को काउंट करना है। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में पिप्स क्या होती हैं। और अपनी आने वाली वीडियोस में जब हम लाइव चार्ट ओपन करेंगे तो तब भी मैं आपको पिप्स एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तब आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, टेक केयर।